नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में बिग बॉस ओटीटी 3। दोस्तों, हम आपके साथ फिर एक बार हाजिर हो गए हैं बिग बॉस का रिव्यू लेके आज के शो का। आज के शो में हुआ क्या क्या दोस्तों, घर वालों की मस्ती देखने को मिली, साथ के साथ नॉमिनेशन हुआ। और ये भी पूछना चाहूँगा, वो फिक्स था या फिक्स था पहले ही सोचा समझी प्लानिंग थी बिग बॉस की। उसके साथ साथ होता है राशन टास्क, और उसके बाद जो है घर वाले एक बार फिर जो है मस्ती मजाक करते नजर आते हैं। इसके साथ साथ लव कटारिया वर्सेस विशाल आज देखने को मिली, दोनों के बीच में पहली लड़ाई। तो चलिए दोस्तों, आज के शो के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं शुरुआत से, जहाँ पे आज हमें शुरुआत में ही विशाल लव जो है नेजे का जो है मजाक बनाते ही नजर आते हैं। दरअसल दोस्तों हुआ यूँ कि नेजे जो है चॉकलेट आधी रात को, कल हमने देखा था, खा रहे होते हैं और जैसे उठकर जाते हैं विशाल जाग जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, बाद में पता चलता है कि नेजे चॉकलेट खा गए। ये चॉकलेट सभी घर वालों के लिए आई होती है, जो इनके चौकड़ी बनी हुई है, सना मकबूल लव विशाल सबके लिए आई होती है। और नेजे जो है सना मकबूल के साथ शेयर करते हुए नजर आते हैं, बट और किसी के साथ शेयर नहीं करते। जब आज सुबह जो है विशाल मांगते हैं नेजे से चॉकलेट, तो नेजे कहते हैं वो तो मैंने खा ली, उसको ना कुछ लगा हुआ था, पता नहीं क्या बोला, कौन दस क्या लगी थी। तो विशाल ने कहा भी, कल रात को तो तुमने खाई। हाँ, नहीं दे। हाँ हाँ, ऐसा कहते हुए नजर आए। तो उसके बाद जो है विशाल अपना सना मकबूल के साथ कहते हुए नजर आए कि ये तो नहीं देगा बंदा। तो शिव अपना सना मकबूल कहते हैं दे देगा दे देगा, दे देता है, ऐसे नहीं कहता। तो दोनों के बीच में इस चीज़ के ऊपर भी लड़ाई होगी, आर्गुमेंट हुआ, एक हेल्दी आर्गुमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात बड़ी नहीं। विशाल और सना मकबूल के बीच में नेजी को लेकर कहा सुनी हो गई, इवन ये भी कहा गया इधर की बातें उधर करता है, बट सना मकबूल जो है साथ देती हुई नजर आई नेजे का। बट इसके ऊपर विशाल साफ साफ कह देते हैं कि मुझसे इसके लिए आर्गुमेंट मत करो, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। उस समय जो है सना मकबूल चुप कर जाती है। वहीं दोस्तों अरमान और शिवानी की मस्ती देखने को मिलती है जिम एरिया में, जहाँ वो चप्पलों से काउंट करते हैं। जैसे हम तालियां मारते हैं वैसे काउंट कर रहे थे। पहले हमारी शिवानी चप्पलों से काउंट कर रही थी और हमारे अरमान मलिक जो है प्रैंक कर रहे थे। और उसके बाद जब शिवानी एक्सरसाइज कर रही थी तो हमारे अरमान जी चप्पलों के साथ तालियां मारते हुए नजर आए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है, सीधे सीधे बात करते हैं नॉमिनेशन टास्क की। नॉमिनेशन टास्क नॉमिनेशन टास्क की बात क्या करूँ, आज तो नॉमिनेशन हुआ, टास्क तो हुआ ही नहीं। ऐसा लगा कि बिग बॉस के द्वारा फिक्स्ड नॉमिनेशन, जो बिग बॉस चाहते थे वो होगा। वो कैसे बताते हैं आपको। दरअसल दोस्तों रणवीर शोरे को बिग बॉस बुलाते हैं एज हेड ऑफ द हाउस, आप आ जाइए कन्फेशन रूम में। और दोस्तों बिग बॉस दे देते हैं नॉमिनेशन के लिए 3 नाम। नॉमिनेशन के लिए 3 नाम देने को बोलते हैं रणवीर शोरे को, और कहते हैं इन 3 नाम में से एक नाम तो पहले से ही शामिल है, वो है अरमान का, जो कि पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट है। तो आप ये डिसाइड कर लो इस नाम को आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर सेव करना चाहते हो तो 3 नाम दीजिए, अगर नहीं सेव करना चाहते तो 2 नाम दीजिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ और कहते हैं कि सना मकबूल जो है बाहर वाला सदस्य है, तो उसे तो आप मतलब कि नॉमिनेट कर ही नहीं सकते। यार ये सना मकबूल को बाहर वाली सदस्य बनी कब, ये तो हमें दिखाया ही नहीं गया। वो जब बाहर वाली बनी थी वो तो आपने नॉमिनेट कर दी थी पहले ही, कि सॉरी अपना हटा दी थी, तो ये बाहर वाली दोबारा बनी कब, तो ये भी नहीं पता चला। उसके बाद यानी कि सना मकबूल को रणवीर शोरे कर नहीं सकते। अच्छा, बचे कौन घर में, 3 सदस्य है, और वो कौन से 3 सदस्य है जिनसे रणवीर शोरे की बनती नहीं। तो रणवीर शोरे सबसे पहले कह देते हैं अरमान मलिक सेव, बाहर अरमान मलिक को बाहर करो। अरमान मलिक सेव है, जिसको बिग बॉस जो है पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट करते हैं, उसको कैसे बिग बॉस जो है सेव करवा सकते हैं अरमान मलिक को। ये बिल्कुल समझ से परे है। बिग बॉस जो है अभी तक जो है अपनी गेमें खेले जा रहा है, किसको कब कैसे कहाँ बाहर करना है, बिग बॉस सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। ये हमने पहले हफ्ते में भी देखा, दूसरे में देखा, जब वो जनता के फैसले के अकॉर्डिंग ना जाकर घर वालों आप बताओ, बाहर वाला बताएगा किसको बेघर होना चाहिए, बाहर वाला ये करेगा। तो जब जनता का रोल रखना ही नहीं है तो जनता को रखा क्यों है, क्यों कहा जाता है ये जनता का शो है, रियलिटी शो है। तो सीधा सीधा मना कर दो ना, मना थोड़ा ना करना है, ऐसे टीआरपी थोड़ा ना आएगी। तो टीआरपी आएगी जितने जो ज़्यादा ज़्यादा ऑनलाइन जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा ज़्यादा टीवी के आगे बैठेंगे, तब टीआरपी आएगी।
और आएगी कहते हैं जब उनको जनता को इंक्लूड करेंगे। वोट तो मंगवा लेते हैं हर बार कि वोट करो वोट करो वोट करो, बट उसके बाद वोट से बाहर नहीं करना, बाहर करना अपने अकॉर्डिंग करना है। ये है बिग बॉस की सोची समझी चाल। उस अरमान मलिक को सेव करवा रहे हैं जिसने इस शो में थप्पड़ मारा, जिसने इस शो में बाहर की बातें की, जिसने इस शो में धक्का मुक्की की। उस बंदे को आप जो है बिग बॉस के घर में सेव कर रहे हो। क्या ये सही है? जनता भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये चीज़ सही है कि एक ऐसे कंटेस्टेंट को सेव करना जो बिग बॉस के बार बार रूल जो है तोड़ता हुआ नजर आए। इवन जब वो हेड ऑफ द हाउस भी बने तब वो सोते हुए नजर आए। इस बार बिग बॉस क्या खुद सोया हुआ है? जो दिख ही नहीं रहा कि अरमान जो है ये सब चीजें कर रहा है, पहले किसी को थप्पड़ मार रहा है, कभी धक्का मुक्की दे रहा है, बाहर की बातें कर रहा है, किसके बारे में बाहर की बातें नहीं कर रहा। इवन 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 बिग बॉस के ऊपर जो है बिग बॉस के मेकर्स की जो है बेइज्जती करते हुए नजर आए अरमान मलिक। एक वीडियो आज हमने आपको पहले भी शेयर किया जिसमें अरमान मलिक क्वेश्चनिंग उठा रहे हैं मेकर्स के ऊपर कि आप कैसे कंटेस्टेंट को लेकर आते हो शो में जिनका करियर डूब रहा होता है। सना मकबूल, लव कटारिया, विशाल के ऊपर वो बोलते हुए नजर आए थे। तो बिग बॉस क्या खुद सोए हुए हैं इस बार? कमेंट करके जरूर बताएं। उसके साथ साथ दोस्तों नॉमिनेशन टास्क आता है तो रणवीर शोरे कर देते हैं अरमान मलिक को सेव। अब जो है दोस्तों रणवीर के सामने 3 नाम थे, 3 नाम को नॉमिनेट करना है। सना मकबूल को बिग बॉस ने पहले ही कह दिया कि नॉमिनेट नहीं करना, सना मकबूल तो जाएगी फाइनल में। और था भी यार वो टीवी एक्ट्रेस है, तो टीवी एक्ट्रेस को टॉप 5 में ना लेके जाए, फाइनल वीक में ना लेके जाए, कैसे हो सकता है? तो दोस्तों रणवीर शोरे के 3 नाम थे, लव कटारिया, वही खिचखिच, वही लड़ाई, विशाल पांडे और साथ के साथ शिवानी कुमारी। तो ये 3 नाम पहले से ही पता था कि अब तो जो है रणवीर के पास ये 3 नाम है और बिग बॉस को भी शायद इस चीज़ की उम्मीद थी कि यही 3 नाम जो है रणवीर शोरे लेने वाले हैं। और 3 नाम थे लव कटारिया, विशाल पांडे और हमारी शिवानी कुमारी। इसके ऊपर जो है शिवानी कुमारी जब आते हैं अपना रणवीर शोरे बाद शिवानी कुमारी कहते हुए नजर आती है जब आप अपना दीपक जी के नहीं हुए तो हमारे क्या हो गए। इसके ऊपर एक चीज़ और चुटकी लेते हुए नजर आए कि तुम तीनों इकट्ठे बैठे हो। रणवीर शोरे कहते हुए नजर आए लव, विशाल, शिवानी को, वो कहते हैं हाँ। तो इसके ऊपर रणवीर शोरे ने कह भी दिया इसीलिए तुम तीनों का ही नाम लिया, तो वो भी एक चुटकी लेते हुए नजर आए दोस्तों। तो ये 3 नाम अपना नॉमिनेट हुए घर से बेघर होने के लिए, शिवानी, लव कटारिया और विशाल पांडे। उसके बाद दोस्तों घर में आ जाता है हमारा राशन टास्क। राशन टास्क से पहले बिग बॉस जो है एक और फेवरिज्म कह लीजिए, बायनेस कह लीजिए, किसकी? बिग बॉस की अपने खुद के लिए। जैसा कि हमने लास्ट वीक देखा था बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट ने राशन जो है कमाया था, सारा राशन जो है स्टोर से निकाल लिया था वो 3 मिनट के टास्क में। और उसके बाद बिग बॉस को छेड़ते हुए भी नजर आए थे अपना सभी कंटेस्टेंट। और हमें लगा भी था कि यार बिग बॉस ऐसे कैसे जान देगा, आज तक कभी नहीं हुआ कि वो राशन को जाने दे। तो एक हमने पहले देखा जब सना मकबूल ने डिस्क्लोज कर दिया कि वो खुद ही जो है बाहर वाली हैं और उसके बाद एक दिन के लिए गैस बंद की। फिर आज उनसे राशन भी जो है सारा वापस ले गए, इवन पका हुआ खाना भी। वो रणवीर के जो 12-12 एग छिपा कर रखते थे वो भी वापस ले लिए, जो 7-7 दिनों का खाना था वो भी जो है सारा बिग बॉस ने वापस ले लिया। इसके बाद दोस्तों हमारी शिवानी कुमारी जी एक एप्पल्स बचा कर रख लेती हैं और शिवानी कुमारी बिग बॉस का रणवीर शोरे का मजाक बनाती हुई नजर आती हैं। उसी टाइम बिग बॉस टोक देते हैं शिवानी कुमारी को, रखो जो सामान तुमने रखा है अपने पास रखो। तो शिवानी कुमारी को डांटते हुए नजर आते हैं। इसके ऊपर रणवीर भी जो है भड़क जाते हैं शिवानी कुमारी के ऊपर। उसके बाद दोस्तों बिग बॉस दे देते हैं राशन टास्क तरस खा के कि आओ बच्चों करें राशन टास्क के लिए बिग बॉस जो है सभी सब्जियां जो है घर में सभी जो भी राशन है अपना गार्डन एरिया में बकेट में रख देते हैं। साथ के साथ 2 प्लेटफॉर्म बनाते हैं और बिग बॉस कहते हैं रणवीर शोरे को तुम बीच में बैठ जाओ इन दोनों प्लेटफॉर्म के जो मैंने स्टूल रखा है। और सभी घर वालों को कहते हैं आप दोनों जो है प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, जहाँ पे एक साइड में अरमान, कृतिका और साई केतन राव अपने आप एक प्लेटफॉर्म पे जाकर बैठ जाते हैं। वहीं लव कटारिया, विशाल, सना मकबूल, शिवानी कुमारी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं और अपना सना मकबूल के साथ ठीक साथ बैठ जाते हैं नेजे, जिसके ऊपर सभी घर वाले दूसरे जो अरमान मलिक, अपना कृतिका, साई केतन राव चौंक जाते कि नेजे जो है वहां जाकर क्यों बैठ जाता है। इवन
ना सिर्फ अरमान मलिक, रणवीर शोरे, अपना साई के तरह कृतिका चौंक जाते हैं, बल्कि बिग बॉस भी चौंक जाते हैं। और बिग बॉस तो इतना भी कह देते हैं कि अभी दोबारा सोच लो कि आप घर वालों में से किसी और ने कहीं और बैठना है, तो इसके ऊपर घर वाले मना कर देते हैं। यानी कि ये सीधा सीधा संकेत था नेजे को, और घर वाले भी ये चीज़ को समझ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों टास्क दिया जाता है कि आप दोनों ही टीमों को बताना है कौन किससे ज़्यादा बेहतर है, और दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने हैं, और दूसरे जिसके ऊपर आप दोषारोपण करोगे वो डिफेंड करेगा कि वो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। यहाँ पे मेनली जो है लव कटारिया वैसेस हमें देखने को मिला अरमान मलिक शो। जी हाँ दोस्तों, लव कटारिया वैसेस अरमान मलिक शो देखने को मिला, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। बट अरमान जहाँ पे लव कटारिया की टीम से हमें नेजी आज बोलते हुए नजर आए, अपना सना मकबूल बोलते हुए नजर आई, अपना विशाल पांडे बोलते हुए नजर आए। बट दूसरी टीम से हमें सिर्फ और सिर्फ अरमान मलिक बोलते नजर आए। साई केतन राव तो ऐसा लगा कि जैसे किसी और ही दुनिया में खो गए हैं, और उन्हें पता है कि यार अब तो वो फाइनल में जा ही रहे हैं, तो काहे की टेंशन लेनी, काहे को बोलना, चल छोड़ यार, बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता। ये है साई केतन राव का हाल। और अब तो बिल्कुल सुस्त से पड़ गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने गेम जीत लिया है, उनको पता है इससे आगे तो मैं बढ़ने वाला नहीं हूँ, बस यही था मेरा बेस्ट था। अब वो जो है बिल्कुल शांत हो गए हैं साई केतन राव। वहीं कृतिका तो हमारी टू सीट भाभी जी, कितना बोलेंगी, जब गुड्डू बोल रहे हैं तो गोलू को क्यों लो रहे हैं, क्यों गुड्डू आ गोलू, आ गुड्डू आ गोलू। तो राशन टास्क दोस्तों होता है जहाँ एक तरफ टीम में होते हैं लव, विशाल, सना मकबूल, शिवानी एंड नेजी, दूसरी तरफ होते हैं अरमान मलिक के साथ साई के तनाव और कृतिका। रणवीर जी हमारे हेड ऑफ द हाउस हैं और संचालक भी बन जाते हैं। और जो ये राशन टास्क जो था, इसमें रणवीर शौर्य डिसाइड करेंगे किसको क्या देना है, और जिसको जो देंगे वो दूसरी टीम को नहीं दे सकते, यानी कि वो शेयरिंग नहीं कर सकते। एक बकेट जो है एक ही टीम को मिल सकती है। तो इसमें दोस्तों जहाँ ये तीनों भिड़ते हुए नजर आए, आज नेजी की पोटे की भी बात हुई, तो अरमान मलिक ने जब नेजी की पोटे की बात उठाई, हाइजीन की बात उठाई, तो नेजी भी कहते हुए नजर आए तुम हर बार टास्क में यही बात करते हो, बट मैं साफ सफाई करता हूँ, मैं एक बार फ्लश भी करता हूँ, 2 बार भी करता हूँ, और जितनी बार जरूरत पड़े तब भी करता हूँ। और अगर फिर भी रह जाए कुछ, तुम रहता कुछ नहीं है, बट फिर भी तुम जा जाकर देखते हो, कुछ रह गया तो बता कर रहा हूँ, कुछ रह गया तो बता कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कहते हुए नजर आए। साथ के साथ नेजी ने यह भी कहा कि अगर तुम मुझे कोई सलाह देते हो, अरमान को कहते हुए नजर आए, तो मैं उसको मान लेता हूँ, ले लेता हूँ कि आगे से मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। साथ के साथ नेजी का आज हाजिर जवाब बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। तो नेजी जो है एक चीज़ और देखने को मिली है, जब से ये आया है ना यार, फाइनल वीक के पास आ गया 15 दिन पहले, नेजी थोड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं हर टास्क में। हालांकि वैसे किसी मुद्दे में उठते नहीं है, बट जब उनके गर्दन तक बात आती है वो किसी को छोड़ते भी नहीं है। नेजी द बॉस। नेजी की गेम की बात करूँ, नेजी की गेम अभी तक थ्रू आउट जो सीजन की बात करूँ, इस सीजन में बहुत ही शानदार रही है। ना उन्होंने किसी से ज़्यादा फालतू के झगड़े किए, ना किसी को फालतू बुलाते हैं, लिमिटेड बात करते हैं, लिमिटेड सुनते हैं, अपनी कहते हैं, सुनते हैं, बस खत्म, ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं। हाँ, इधर की उधर करते हैं जो करनी भी चाहिए, बिग बॉस में आया तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, क्यों, हाँ कुछ तो करूँगा, घर में आया हूँ तो। ये हमारे नेजी। वहीं अपना जो है हमारे अरमान जी बार बार ऑब्जेक्शन उठाते हैं लव कटारिया के ऊपर, विशाल पांडे के ऊपर या शिवानी कुमारी के ऊपर, तो बट जवाब जो है अच्छे से दिए जाते हैं तीनों के द्वारा। इसके साथ साथ दोस्तों इस हाजिर जवाबी में लव और विशाल में जो है आर्गुमेंट्स आज देखने को मिलते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर जब राशन भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहले मैं आपको बता दूँ, रणवीर ने एक चीज़ आज बहुत अच्छी की, चाहे वो अपना बायस रहे अरमान टीम को लेकर, बट एक चीज़ अच्छी कही राशन टास्क में कि लव कटारिया की टीम ने जो है ना सवाल आपसे ज़्यादा किए हैं अरमान की टीम से, अरमान की टीम ने सवाल जो है कम किए हैं। और वहीं बात करूँ राशन टास्क में, जहाँ घी दूध, अपना घी दूध रोटी दाल सब्जी दाल जो है हमें देखने को मिली, चाय दूध अपना कॉफ़ी अपना अरमान मलिक को टीम को मिली है, इवन फ्रूट मिला है। वहीं दूसरी टीम में चाय कॉफ़ी तो गई नहीं है, और दूध नहीं गया तो चाय कॉफ़ी का क्या करते। बट ये भी जो है अपना चाय कॉफ़ी उन्होंने मना की अपना लव कटारिया की टीम ने, और उसमें गलती थी लव कटारिया की, वो उसके ऊपर ही बात करेंगे। साथ के साथ जो टीम लव कटारिया है उनको मिलता है साथ के साथ
दही मिल जाता है, पोहा मिल जाता है, चावल मिल जाता है, चिकन मिल जाता है, सब्जी मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें उधर टीम को भी की हैं। हालांकि काफ़ी बैलेंस देखने को मिला था जो दिया था रणवीर शोरे ने, बट एक चीज़ में वो अपना बायसनेस दिखा गए, वो था दूध और घी जो है टीम अरमान को दे दिया। दूध जो है अपना दे सकते थे अपना लव कटारिया सना मकबूल की टीम को, जिसमें सना मकबूल कहते हुए नजर आई कि रणवीर शोरे दूध दे देते, बट लव कटारिया मानने को तैयार नहीं थे। और साथ के साथ रणवीर ने जो है विशाल को भी कहा मैं दे देता तुम्हें, यहाँ पे मैंने बायसनेस दिखाई है जस्ट बिकॉज ऑफ लव कटारिया, जो वो गलत आर्गुमेंट करता है, जो वो गलत बोलता है और बीच बीच में जो वो ओवरलैप कर रहा था। अब बात करते हैं लव कटारिया और विशाल कटारिया की क्या आर्गुमेंट हुई, क्या लड़ाई देखने को मिली आज हमें। आज दोस्तों पहली बार हमें लव कटारिया और विशाल पांडे में जो है एक हेल्दी तो नहीं कहेंगे, एक हेल्दी से ऊपर का झगड़ा जो है देखने को मिला, आर्गुमेंट देखने को मिला, जहाँ पे विशाल लव कटारिया को साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं कि तुम्हें चाय उधर देने की क्या जरूरत थी। तो इसके ऊपर लव कटारिया कहते हैं कि जब दूध उधर चला गया तो वो कहते हैं यही तो मैं चाहता था कि अगर दूध चला गया तो उनको भी ना बनाने दें और हमें नहीं मिला तो उनको भी ना मिले, तुमने ऐसा क्यों नहीं करने दिया। और उसी के ऊपर जब बात दोनों के बीच में हट जाती है और दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। आज पहली बार इन दोनों के बीच में जो हमें टकरार देखने को मिली है, जिसको बाद में सुलझाती हुई नजर आती है शिवानी कुमारी कि चलो भैया सुलझा लो, जो हो गया सो हो गया। अब तो ये बात सुलझ गई है। आपको एक लाइव फीड की बात बता दूं आज की, लव कटारिया और विशाल पांडे में एक बार फिर जो है लड़ाई हो गई है, जहाँ पे लव कटारिया से विशाल कुछ सामान मंगाते हुए नजर आते हैं बैठे हुए, तो लव कटारिया उसमें चुटकी ले लेते हैं विशाल पांडे की, यार कभी तो खुद उठ के काम कर लिया करो, कभी लेजी बने रहते हो, हमेशा ऑर्डर ही देते रहते हो। इसके ऊपर विशाल भड़क जाते हैं और कह लेते कि ऐसे मैंने मेरी माँ मेरे से बात करे ना तब मैं उनका भी नहीं सुनता, तो तुम कौन होते हो मुझे सुनाने वाले। तो इसी बीच जो है लव कटारिया और विशाल पांडे के बीच में लड़ाई हो जाती है और विशाल पांडे दूर जाकर बैठ जाते हैं। तो लव कटारिया उन्हें कह देते हैं कि यार आ जाओ यार बैठ जाओ। तो विशाल पांडे डिक्लेयर कर देते हैं अब इस सीजन के जितने भी दिन बचे हैं मैं नहीं बैठूंगा तुम्हारे साथ, नहीं करूंगा कोई बात। आ गई है विशाल पांडे और लव कटारिया में दरार। जी हाँ दोस्तों, लव कटारिया और विशाल पांडे में आ गई है दरार। साथ के साथ दोस्तों ये जो दरार आई है अब देखना ये होगा इसका आगे क्या निकल कर आता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये बिग बॉस ने राशन टास्क हो गया पूरा, जहाँ पे सना मकबूल और विशाल पांडे दोनों जो है एक साथ नजर आए, लव कटारिया के अगेंस्ट लव कटारिया को कहते हुए नजर आए। वहीं बाद में जो है एक चीज़ और देखने को मिली दोस्तों, हमारी शिवानी कुमारी जब जब नॉमिनेट हुई हैं एक चीज़ उनसे देखने को मिली है कि वो रोती हुई नजर आई हैं। बाद में इस बार बहाना कुछ और लगाया हमारी शिवानी कुमारी ने, अपना सना मकबूल, विशाल पांडे, लव कटारिया, नेजी के साथ बैठी थी शिवानी कुमारी, रोने लग गई और कहती कि रणबीर में मुझे अपने पापा दिखाई देते हैं, पापा दिखाई देते हैं रणबीर में मुझे। और यहाँ पर दो टीमें बट गई हैं, दो घर बट गए हैं, खाना खाना अलग अलग खा रहे हैं। तो इसके ऊपर मकबूल हमारी कहती मैं रणवीर जी को बुला कर लेके आता हूँ, विशाल जी को कहती हैं आप मेरे पापा की तरह हो। तो इसके ऊपर रणवीर जी कहते हैं 9 दिन बाद पापा जी बदल जाएंगे, ऐसा कुछ कहते हुए नजर आते हैं। रणवीर जी चुटकी लेते हुए नजर आते हैं। रणवीर शौर्य उसके बाद जो संभालते भी हैं शिवानी कुमारी को और खुश भी कर जाते हैं। इवन ये भी कहते हैं 9 दिन या इसको भूल जाओ, यहाँ पर जो भी हो रहा है बाहर जाके हम सब जो है एक दूसरे के टच में रहने वाले हैं, तो नो वरी। साथ के साथ रणवीर शौर्य बाद में आकर शिवानी कुमारी को पानी वगैरह भी पूछते हैं, जहाँ पे शिवानी और विशाल पांडे जो है अपना मजाक बनाते हुए नजर आते हैं रणवीर शौर्य का। फिलहाल दोस्तों ये खबर सामने आ रही है लव विशाल और शिवानी आज नॉमिनेट हुए हैं। लव विशाल एंड शिवानी कुमारी आज बिग बॉस के द्वारा नॉमिनेट कर दिए हैं, जो कि एक फिक्स जो है नॉमिनेशन देखने को मिल रहा है। आपका क्या है कहना कि ये फिक्स नॉमिनेशन है या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और कौन होगा इस बार घर से बेघर, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हमारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एक न्यूज़ और दे देता हूं कि जो इस बार घर से बेघर हुआ है सदस्य, मैंने आपको कुछ ही देर पहले एक वीडियो पोस्ट कर दी है, वो आप जाकर जरूर देखिए। उसमें बताया जाए कि कौन हुआ है घर से बेघर। आप भी अपनी राय जरूर देखना कि क्या ये फेयर है या फिर अनफेयर है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हमारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।